आशी वर्मा। श्री वर्मा। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तब उसके परिणाम के बारे में अत्यधिक सोचकर कि अच्छा होगा या बुरा, मन में घबराहट रहती है। तो हाँ, उसको अपना मित्र बना लो जो परिणाम को पहले से ही जानता है। वो है भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण। और वो सर्व सामर्थ्यशाली, बुरे को भी एक क्षण में अच्छा कर देंगे। नहीं कर, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे। ऐसा मेरा प्यारा दोस्त है, तो ये बात खत्म हो जाए कि परिणाम पता नहीं भयभीत करने वाला हो कि बुरा हो। मेरा यार मेरे साथ है, मेरा प्यार मेरे साथ है, तो हर दुख हमारे लिए सुख हो जाएगा, हर शूल हमारे लिए फूल हो जाएगा। और इनसे विमुख हो तो हर फूल सूल की तरह चुभेगा। पहन के देख लो माला। हाँ, तो सही माने में हम प्रभु को अपना मान ले तो ये बात खत्म हो जाएगी। कोई भी कठिन परिस्थिति ऐसी नहीं है जो हमारे प्रभु की मुस्कुराहट के सामने टिक सके। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे तो फांसी की सजा भी फूलों का हार जैसा हो जाती है ना। अगर उनसे विमुख है तो फूलों का हार फांसी जैसा काम करता है। अरे कहीं ये कुर्सी न चली जाए, ये प्रतिष्ठा न चली जाए, ये सम्मान न चला जाए, उसके लिए चाहे अधर्म करना पड़े, हिंसा करना पड़े, पाप करना, देखो ना बुरा मार्ग। तो हमें लगता है श्री कृष्ण को अपना यार मित्र बनाने में किसी योग्यता की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु है। प्रभु के लिए कुछ जरूरत नहीं कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कौन सी जाति के हो, क्या है कि कुछ चले, आप उनके हो, बस इतनी खास बात है। इसलिए हमारे यहाँ चर्चा केवल प्रभु और प्रभु भक्ति की, दूसरा कुछ है ही नहीं। हम सब एक पिता के बच्चे हैं, अपने बाप को बाप कहने के लिए लायकात की जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण। अब उनको पिता देखो दोस्त भी होता है। पिता कैसे दोस्त होता है? जब बालक घुटने को बल चलता है तो पिता भी घुटने को बल चलता है, और वैसे ही तोतली बोली बोलता है, नहीं बोलता? देखा है कभी ऐसे प्यार करते हुए पिता को? हाँ, क्यों? अब वो घुटने को बल चल रहेगा, उसका तो बच्चा है वो, पर बच्चे के सुख के लिए वो ऐसे चलता है, वैसे तोतली बोली बोलता है, वैसे ही खेलने लगता है उसके। ऐसे ही जगत पिता प्रभु हमारे साथ ऐसे ही खेलते हैं जैसे पिता अपने बालक के साथ खेलता है। तो हमारे दोस्त भी प्रभु हैं, हमारे मित्र भी। और जिसका श्री कृष्ण जैसा दोस्त हो, अब समस्या क्या रह गई? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सब। ग्वाल बालों ने चिल्लाकर कहा, कन्हैया दावा न लग गया, आसपास से घिर गए, अब तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं। बोले आंख मूंद लो, मुंह में आग पूरी पी गए। ऐसा तो दोस्त है। पूरी आग दावानल के मुख में पी गए, खत्म, चंदन जैसा शीतल। सखाओं ने आचमन किया, काली दह का जल, विषैला सब मर गए। मार मार करके चरणों की ठोकर कालिया के होश ठीक कर दिया। का भाग यहां से, रमणक द्वीप जा। और एक सेकंड में पूरा काली दह का जल अमृत जैसा हो गया। और प्यार से देखा तो सब जीवित होकर बैठ गए। ऐसा तो हमारा दोस्त है। माँ लक्ष्मी जिसके चरण सहलाती रहती, वो तो हमारा प्यारा है। क्या समस्या है? ये नष्ट होगा, उधर नया पैदा कर देगा, वो बड़ा भारी जादूगर है। हमारे लिए क्या समस्या है? पर विश्वास हो प्रभु में और अपनापन हो तो कोई भी समस्या तुम्हारी समस्या ही नहीं रह जाएगी। और प्रभु से विमुख होने पर कोई भी चीज समस्या ही पैदा करेगी। चाहे देख लो, अब सब समस्याओं में हो, समस्या ही समस्या। बच्चा पैदा हुआ तो समस्या, ना पैदा हो तो समस्या। आप देख लो ना, तो समस्या ही समस्या है। और प्रभु के आप हो और कोई आपका नहीं है, तो हजारों हाथ आपकी सेवा में तैयार हो जाएंगे। देख लेना, जिस समय जरूरत होगी उस समय हजार हाथों से प्रभु आपका स्वागत करने लगेगा। पक्का समझो। जब हमारी हालत खराब थी ना पहले, तो लगता था कि हम बहुत दुख भोगेंगे। बाबा जी हैं, कोई अपना तो है नहीं। उस समय कोई शिष्य नहीं, कोई 1 रुपया पास नहीं। जो मांगने जाए वही भोजन, नहीं मांगने जाए तो 3-3 दिन भूखे पड़े हैं। बुखार है, किडनी में दर्द है, न कोई औषधि है, न कोई पास है। तब लगता था आखिरी जो हमारा होगा, हमें लगता है कि बहुत दुर्गति वाला होगा, क्योंकि भैया न पैसा है न व्यक्ति है। तो हम सोचते थे कि बहुत शरीर को कष्ट मिले। आज देखो, जब कष्ट का समय है और पैसे की आवश्यकता है तो मांगना नहीं पड़ा, कभी किसी से मांगते नहीं। हर व्यवस्था और हजारों हाथ तैयार है। उन्हीं के तो हाथ है ना ये, हाथ ऐसे रखते हैं सब बच्चे। पानी कोई पिला रहा है तो कोई रुमाल से मुंह पोंछ रहा है, तो हम देख करके अंदर से वाह जादूगर तेरी जा ये ही जाए। अब वो ललित त्रिभंगी बल के थोड़ी आते हैं, देखो इन्हीं रूपों में आए हैं। प्यार दुलार सब कर रहे हैं, उनका प्यार दुलार। अगर भगवान के सहारे हो तो कैसे वो प्यार करते हैं, कैसे तुम्हें बताएं। हजार मुखों से स्तुति करते हैं, हजार हाथों से दुलार करते हैं, हजार नेत्रों से वो हमें देखते रहते हैं।
उनका प्यार, तो ऐसा दोस्त कर लो तो समस्या रहेगी नहीं। ये भगवान का, इसीलिए हम कह रहे कोई समस्या नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई कठिनाई नहीं। जहां श्री कृष्ण है वहां, और जहां प्रभु नहीं है तो कुछ भी तुम कर लो, समस्या ही समस्या है। हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण है, किशोरी जी में दूसरा नहीं है। विजय कुमार पालीवाल जी हरिद्वार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या पति के द्वारा किए गए जप, ध्यान आदि सत्कर्मों की पत्नी हिस्सेदार होती है, या सभी अपने अपने कर्मों का हिसाब पाते हैं? यदि वो अनुकूल हो तो, जैसे शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए समर्पित है, तो गुरु का भजन प्रताप शिष्य का कल्याण कर देता है। ऐसे पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। यदि पति की आज्ञा में उसके अनुसार चलती है, धर्म के अनुसार, तो पति का जो भी किया हुआ सत्क्रिया है उसकी वो अधिकारिणी होती है। बकाया अंतिम फाइनल भगवत प्राप्ति तो स्वयं के चिंतन से होती है। दान पुण्य तीर्थयाटन सत्क्रिया इसमें हिस्सेदार है, लेकिन नाम जप करके भगवत प्राप्ति करना ये तो स्वयं से ही होता है। यदि आप अपने हृदय में भजन न करें तो पुण्य के भागी हो सकते हैं पति के, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ रहे ना? भगवत प्राप्ति स्वयं के चिंतन से होती है, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश है, अंश ही श्री हरि हैं। पति पत्नी तो शरीर को लेके संबंध है, तो जो तीर्थयाटन है, दान पुण्य शरीर से होता है, और जो हमारा भजन होता है वो संबंध का भजन होता है, हमारे प्रभु संबंधी जो उनका चिंतन होता है। फिर मामुनिस्मर, जब भगवान का स्मरण होगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। पति का स्मरण होगा तो पति लोक की प्राप्ति होगी, पति जिस लोक में गया उसकी गति होगी। तो भजन ही एक भगवान की प्राप्ति का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। और वो स्वयं को करना होता है, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो। दान पुण्य आदि के, हाँ, जिसे पिता दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, और संकल्प करे तो उसके बालक पर भी उसका प्रभाव जाएगा, उसकी उन्नति होगी पुण्य प्रताप से। लेकिन भगवत प्राप्ति चिंतन से होती है, स्वयं के चिंतन से। भगवान कह रहे ना, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा। जो भी पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। कोई भी हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक, कोई भी हो, जो भगवान का भजन करेगा भगवान को प्राप्त होगा। भगवान का भजन नहीं करेगा तो पुण्य के बल से स्वर्ग आदि लोकों को, पाप के प्रभाव से नरकादि को, पाप पुण्य दोनों के मिश्रित से मृत्यु लोक को ऐसे भटकता रहता है, कोई भी हो जी। प्राचीश कपूर जी। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं 5 साल से ब्रजभूमि में आ रही हूँ। मेरा मन हमेशा संसार की वस्तु में फंसा रहता है, पर भजन में नहीं लगता। मुझे क्रोध भी बहुत आता है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे मैं इससे ऊपर उठ सकूं। जब तक नाम जब बच्चा नहीं करोगे तब तक हृदय में बल नहीं आएगा। जैसे हम जानते हैं हमें बुरा कार्य है, नहीं करना चाहिए, पर हम ना चाहते हुए भी करते हैं, उसका मतलब आपके अंदर वो बल नहीं है जो आपको रोक सके। वो होता है नाम बल। जैसे हम राधा 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 जपेंगे तो हमें श्री जी का बल मिलेगा, अध्यात्म बल जिसे कहते हैं। फिर हम बुराइयों से लड़ सकते हैं। अब भजन करते नहीं, चाहे जेब में दम नहीं, और खड़े हैं हम हीरो जवाहरात की दुकान में, तो क्या करेगा दुकान वाला? धक्का मार के बाहर करेगा, चल जगह घेरे खड़ा बाहर हो। ऐसे ही चाहते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, भजन में करना नहीं, और सब जगह मन आकर्षित होता है, तो धक्के के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। कहीं भी देख लो, खुली बात है। ये जादू टोना वाला नहीं कि हम तुम्हें जंतुर बना देंगे तुम सुखी हो जाओगे। ये सब डुप्लीकेट है। हाँ, अब जैसे लग बोले शनि विपरीत, बोले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लो, तो घोड़ा परम पद में चला जाए और सुखी हो जाए। उसकी नाल से यदि तुम सुखी हो जाओ तो इतने कुंतलों बोझा ढोता है बेचारा, वह काहे को कष्ट पावे। उसकी नाल में जब इतना दम है तो वो घोड़े में कितना दम होगा? वो तो भगवान को प्राप्त कर ले। कितने मूर्ख है लोग, है आचमन करना है, ठाकुर सेवा करनी है, घोड़े की नाल की अंगूठी पहने, कहो शनिचर न लगे। हम कहते हैं राधा राधा को शनिचर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। ये देखो, अगर राष्ट्रपति के साथ तुम चल रहे हो ना, तो कितना भी बड़ा, देखो एक अधिकारी आए थे, कहे कलेक्टर हो, क्या क्या सब हुए, बिल्कुल जी, यस सर, जी सर। तो ये सब जितने हैं ना, ये सब अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं। शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, ये सब सृष्टि विभाग के अधिकारी हैं।
अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। ये दंड विभाग भी करते हैं और सुविधा विभाग भी करते हैं। आप जब भगवान से विमुख होते हैं तो ये दंड विधान रचते हैं। बोले 7.5 लगा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और जिसके 7.5 लगा और राधा राधा बोलना कुछ उखाड़ ले तो हमें बता दे लाके। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर लेंगे जब बादशाह हमारे अनुकूल है, श्री कृष्ण हमारे अनुकूल, श्री कृष्ण नाम जप कर रहे, राधा राधा रट रहे। बस लोग समझ नहीं पाते हैं। हमको चाहिए तो शांति सुख, और हम कार्य करते हैं अशांति और दुख वाला। कैसे हो सकता है ऐसा? कैसे? बबूल का पेड़ लगाओ और कलमी आम पाना चाहो तो मूर्खता ही है कि नहीं कि हे बबूल का पेड़ एक दिन तो आम दे दो ना, वो चाहे जितना माथा घसोगे कांटे लगे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारी दशा क्या है? पाप कर्म करना, मन के अनुसार चेष्टाएं करना, और चाहते क्या है? सुख मिले, शांति मिले। शांति धर्म से मिलती है, धर्म से सुख मिलता है, और धर्म का पालन नहीं करना कैसे? बात बस यही फंस जाती है। भजन में मन नहीं लगता, जैसे एक प्रश्नकर्ता ने कहा था भजन में मन नहीं लगता, और जब सेवा में बैठते तो उसमें हमें रुचि नहीं है। तो अब हम कहा भैया हमारे पास उत्तर ही नहीं है। भजन में मन नहीं लगता, ठाकुर सेवा में रुचि नहीं, प्रपंच में तुम्हारा मन लगता है तो नरक की तैयारी करो। हमारे पास कोई उत्तर नहीं, क्या उत्तर दें? हाँ, हम भजन करते मन नहीं लगता, ये बात समझ में, प्रयास करो आप। अब जैसे हमारा मन नहीं लग रहा, हम राधा 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 राधा, हमको मन को क्या लेना देना? जबान से राधा राधा निकल रहा, श्री जी सुन रहे ना, उनका नाम ले रहे हैं, बस हो गया। इतने से ही काम बन जाएगा। पर माने तो कोई, गुरु तो लाखों मान रहे हैं, लेकिन गुरु की बात एक को मानने के लिए तैयार नहीं तो कैसी बात बनेगी है? अच्छा, समझते गुरु जी को सेव संतरा दे देंगे, हमारा काम चाहे। गुरु जी भूखों मर रहे सेव संतरा के लिए। भूमि महाजन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ। यहाँ सबको भजन करते हुए देख रही हूँ तो अब मेरा मन भी कर रहा है कि मैं भी भजन करूं। मैं 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किस तरह शुरू करूं अपने भजन को। राधा राधा जपो, घर में रहो, गृहस्थी में जाओ, सास ससुर माता पिता सबकी सेवा करो, खूब भजन करो, भगवत प्राप्ति करो। क्या बाधा है? भजन का मतलब थोड़ी कि बाबा जी बन जाए। भजन का मतलब इतना ही नहीं है। हाँ, संसार में किंचन मात्र राग नहीं रह गया है, कोई भोग इच्छा नहीं रह गई, भगवान की मिलन की व्याकुलता है, वैराग्य चरम सीमा पे। बाबा जी बनने की जरूरत थोड़ी, वो बाबा जी है ही, चाहे जिस वेश में रहे, वो भगवान का प्रेमी जन है। भजन करो, राधा राधा जपो, अपने घर में रहो, ब्याह हो जाए, पति को भगवान की भावना से भजो, माता पिता सास ससुर सबकी सेवा करो, जीवन सार्थक है, नाम जप करो। नवल छबीली सहचरी। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, यदि श्री जी के शरणागत भक्त का शरीर पधार जाता है तो क्या उसको घर वालों को 13 दिन चलने वाले श्राद्ध कर्म पिंडदान वगैरह करने चाहिए या केवल कीर्तन ही करना चाहिए? नहीं, गृहस्थ धर्म में यदि है तो कीर्तन तो करना ही चाहिए, पर वो भी क्रियाएं कर ले, क्योंकि गृहस्थी में प्रवृत्ति मार्ग में उस बातों का आदर है तो उनका कर ले। विरक्त है तो जरूरत ही नहीं है। गृहस्थी में तो ऐसा होता है, कर लेना चाहिए। प्रधानता रखे नाम कीर्तन की, भजन की, और गौड़ भाव रखे, वो जो शास्त्रीय सिद्धांत है उनको भी कर लेना चाहिए। पर जो विरक्त होकर वनवास कर रहा उसके लिए फिर सबकी जरूरत नहीं।